Hello students, welcome to Bridge Education Center. Today we will be dealing with class 8 mathematics and our topic is rational numbers. What are rational numbers? Rational numbers are those numbers which can be expressed in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0. रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं और उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 2/3 -4/9 7/1 33/100 3/2 -7/5। इसमें हम देख सकते हैं कि रेशनल नंबर्स दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं और इनके किसी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर से एग्जाम्पल लिख रखे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं जिनके अंदर डेसिमल या फिर पॉइंट नहीं आता है। इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इंटीजर्स के एग्जाम्पल्स हैं -8/4 जिसको हम -2 लिख सकते हैं, -3 -10 25/5 इज इक्वल्स टू 5। तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी पार्ट डेसिमल में नहीं है और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। अब हम समझते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और इनके अंदर जीरो नहीं होता है। होल नंबर्स के अंदर जीरो होता है और ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों ही नेगेटिव नहीं होते हैं। होल नंबर्स एग्जांपल्स जैसे 0, 5, √36 इक्वल्स टू 6, 12/4, 36/9 इज इक्वल्स टू 4। और रेशनल नंबर से एग्जांपल हम देख रहे हैं 4/8 जिसको हम 1/2 या फिर 0.5 भी ले सकते हैं, -0.5 को हम -5/10 लिख सकते हैं, 0.333 को हम 333 डिवाइड बाय 1000 लिख सकते हैं। ऐसे ही इन सारे रेशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रेशनल नंबर्स का समझा रखा है। मैं समझता हूँ कि जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको सारी प्रॉपर्टीज सॉल्व करनी आती होगी बाय टेकिंग एलसीएम। थोड़ा हम डिवीजन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि -5/3 डिवाइड बाय 2/5। तो नेक्स्ट स्टेप में 2/5 का रेसिप्रोकल लेंगे हम, जो कि है 5/2 और फिर दोनों रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा रिजल्ट -25/6 आएगा। हम देख रहे हैं जैसे हमने दो रेशनल नंबर्स का एडिशन करा तो जो उसका आंसर है वो भी एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हम दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर्स की, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। फर्स्ट वी विल डिस्कस कम्यूटेटिविटी। वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई करेगी रेशनल नंबर्स के। इट मीन्स दैट a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a वेयर a एंड b आर टू रेशनल नंबर्स। हम देख रहे हैं कम्यूटेटिव में होता है कम्यूट मतलब इंटरचेंज करना। a और b ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, उससे इनके रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है 5/3 प्लस 7/9 इज इक्वल्स टू 7/9 प्लस 5/3, इसको आप खुद से सॉल्व करके देखें कि आंसर इक्वल आता है या नहीं। सेकेंड पॉइंट, वी से दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। इट मीन्स इन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विल नॉट बी एप्लीकेबल, मतलब LHS विल नॉट बी इक्वल्स टू RHS। मतलब a और b अगर पोजीशन इंटरचेंज करेंगे और उनके बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है तो रिजल्ट इक्वल नहीं आएंगे। सिमिलर टू एडिशन, multiplication is commutative, means in multiplication commutative property will apply in case of rational numbers. It means that a into b is equals to b into 0 where a and b are two rational numbers. Means अगर a और b अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो उनके प्रोडक्ट इक्वल आएंगे। There will be no difference in the product. Fourth point, we say that division is not commutative for rational numbers. So, like by subtraction, division के अंदर भी commutative property apply नहीं करेगी। Means अगर a और b पोजीशन इंटरचेंज करते हैं
तो उनके रिजल्ट्स फर्क आएंगे। सेम is the case with associative property. Associative property will be applicable in addition of two or more rational numbers. We say that addition is associative for rational numbers. It means that a plus b in whole brackets plus c plus a is equals to a plus b plus c in whole brackets, where a, b, c are three rational numbers. Means 5 plus 3 plus 7 upon 9. इन दोनों को हम पहले एडिशन करेंगे, फिर जो उसका सम आएगा उसको हम 4 प्लस 7 में जब ऐड करेंगे तो वो अपने किस राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, जिसके अंदर हम पहले दूसरे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सेकेंड और थर्ड नंबर को जब हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर जब उसका सम हम फर्स्ट नंबर में ऐड करेंगे तो उसमें रिजल्ट सेम आएगा, LHS will be equal to be RHS. But this is not the case with subtraction. We say that subtraction is not associative for rational numbers. It means a minus b in whole brackets minus c will not be equal to a minus b minus c in whole brackets, where a, b, c are three rational numbers. Means associative property will not be applicable in subtraction. In third point, we say that multiplication is associative for rational numbers. Means if the position of brackets will be interchanged, there will be no difference in the answer. You can check this by your own by solving these examples, so you may be more clear. Likewise, in division, associative property will not be applicable. Next, we have an example for showing some commutative and associative property. The question is 3 plus 7 plus minus 6 upon 11 plus minus 8 upon 21 plus 5 upon 22. So we are first applying commutative property, in which we are interchanging the position of second and third numbers. Like we are first summing up 3 upon 7 with minus 8 upon 21, and then we are going to add minus 6 upon 11 with 5 upon 22. So this is the property of commutativity. There will not be any difference if we interchange the position of the numbers. By taking LCM, we can solve this sum. Next, we must know that what is negative or additive inverse, and what is reciprocal or multiplicative inverse. The question will be like that: what is additive inverse of 2 upon 3? 2 upon 3 का नेगेटिव या फिर एडिटिव इनवर्स क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में हम समझें, इन जनरल फॉर एन इंटीजर a we have a plus minus a is equals to minus a plus a is equals to 0. Like in the example, we can see that 2 upon 3 plus minus 2 upon 3 is equals to 0. तो एडिटिव इनवर्स के अंदर हमें एक रेशनल नंबर को उसके नेगेटिव पार्ट से एडिशन करना होता है, जिससे आंसर 0 आ जाए. So we say that minus 2 upon 3 is the additive inverse of 2 upon 3. We have to make the sum is equals to 0 to get the negative part or additive inverse of our rational number. In reciprocal or multiplicative inverse, we have to make the product is equals to 1. We say that our rational number c upon d is called the reciprocal or multiplicative inverse of another rational number a upon b if a upon b into c upon d is equals to 1. इसका मतलब जब हम किसी एक रेशनल नंबर में जिसको हमने a अपॉन b के फॉर्म में ले रखा है, उसको हमें नेक्स्ट किसी दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे प्रोडक्ट 1 आ जाए. इन एग्जाम्पल वी कैन सी डेट minus 7 upon 9 is multiplied by minus 9 upon 7 to get the product is equals to 1.
Therefore, now we move to our last part, that is distributivity of multiplication over addition and subtraction. For all rational numbers a, b, and c, the formula is a into whole bracket b plus c is equals to a into b plus a into c. Similar is the case with negative sign also. A into whole bracket b minus c is equals to ab minus ac. Means, yeah, the sum will be equal, LHS will be is equals to RHS. Like in example, we can see 11 into 12 plus 13 is equals to 11 into 12 plus 11 into 13. See, in this we are breaking up the left hand side into two parts to get our calculation more easier.